YouTube स्टूडियो में एक ऑप्शन है गेटिंग पेड के नीचे सबमिट टैक्स इन्फो का। काफी सारे लोग इसी को लेकर कंफ्यूजन में है कि यह क्या है और इसको कैसे फिल किया जाता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं तो उसमें आपको एक यूएस की और सिंगापुर की टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। तो आपको कैसे फिलअप करनी है वह मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड में ही आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज टैक्स इन्फो का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोनों देशों के टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने को आ जाते हैं। अगर आप सिर्फ यूट्यूबर हैं तब आपको यूएस की ही टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, सिंगापुर की नहीं। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करते हैं तब आपको यूएस के साथ साथ सिंगापुर की भी टैक्स इन्फो फिल करनी है। पहले मैं यूएस की टैक्स इन्फो फिल करके दिखाता हूँ, उसके बाद सिंगापुर की। इसके लिए ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। यह सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इंडिविजुअल अकाउंट है या नॉन इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन के रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद यह आपको 2 W8 फॉर्म्स प्रोवाइड करने वाला है। यूएस में इनकम टैक्स के अंदर 2 फॉर्म चलते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए, एक नॉन इंडिविजुअल के लिए होता है। W8BEN जो होता है वह नॉन यूएस सिटीजन इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, और W8ECI कंपनी प्राइवेट पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप हो गई, इसके लिए होता है। यहाँ पर मैं एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हूँ तो W8BEN को सिलेक्ट करूंगा। आप सभी भी इसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक आपका नेम यहाँ पर शो कर जाएगा। DBA में अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका नेम फिल कर देंगे, या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यह ऑप्शनल है। कंट्री में आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछेगा जो कि एक फॉरेन टिन नंबर होता है। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टिन का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर ही प्रोवाइड करना है, ताकि इंडिया और यूएस के बीच बनी टैक्स ट्रीटी में जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पे अवेल कर पाएं। ध्यान रखिएगा ये पैन नंबर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं हुआ तो आगे जाके डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, और अगर यहाँ पे पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो इंडिया यूएस के बीच जो टैक्स में बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि पैन नंबर तो डालना ही पड़ेगा। USITIN को आप ब्लैंक छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पर इस बटन को चेक करना है और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एड्रेस डाला यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा कि इंडिया और यूएस के बीच टैक्स ट्रीटी है, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट बना होता है, डबल टैक्स नहीं लगता है अलग अलग कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर आप टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस बटन को चेक करना है, फिर कंट्री के अंदर इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन बताने वाला है। तो जैसे कि सर्विस यानी कि एडसेंस वाला अकाउंट हो गया, इसके अंदर आर्टिकल बने हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ में, तो यहाँ पर आपको रेडियो स्ट्रेटी करके मिल जाएगा। सर्विस में आप 0% सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से मोशन और पिक्चर में 15% सिलेक्ट करना है। ऐसे ही यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है, उसके अंदर 15% सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस पे 0% हो गया, बाकी दोनों के ऊपर 15% का जो है रिड्यूस ट्रीटी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे यह पूछेगा कि आप यूएस के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं गूगल के लिए, आपको यस या नो के अंदर जवाब देना है, आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यह टैक्स रिपोर्टिंग पूछने वाला है। यहाँ पर आपको पेपरलेस तरीके से जाना है, वरना आपके घर के एड्रेस पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बाई यूएस से आने वाले हैं, जिसमें काफी टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा आपको पेपरलेस मोड ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसको चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ऑफिशियल फॉर्म्स होंगे यहाँ पे सारी सर्विस रिलेटेड और जनरेट हो चुके हैं एज अ PDF। अब आपको कुछ नहीं करना है, चेक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यह आपसे सर्टिफाई और साइन कराएगा, यानी हमने जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी है वो सारी की सारी करेक्ट है। साथ में नीचे आपसे यहाँ पे एक एफिडेविट भी साइन कराने वाला है, इनकेस कोई चेंज होता है तो। ईयर में आप करंट ईयर डाल देंगे। फिर आपसे सिग्नेचर मांगने वाला है तो इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे कि सबमिट किया, एक्सेप्टेड हो गया है। अब यूएस की टैक्स इन्फो सक्सेसफुली फाइल हो गई है। अब इसके अलावा यहाँ पे सिंगापुर की भी टैक्स इन्फो मांगने लग गया है, लेकिन अगर आप केवल यूट्यूब के लिए एडसेंस यूज करते हैं तब आपको सिंगापुर की टैक्स इन्फो फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप साथ में वेबसाइट पे ब्लॉगिंग भी करते हैं तब आपको
आपको इसे भी फिल करना है। पहले हम लोगों ने यूएस की भरी थी, अब हम सिंगापुर की भी भरेंगे। यह इन्फॉर्मेशन भी भरना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपसे बिजनेस टाइप पूछने वाला है, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नो पर क्लिक करेंगे। सिंगापुर का अपना अलग जीएसटी चलता है, अगर आपके पास सिंगापुर का जीएसटी नंबर है तो इस पर क्लिक करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, इसलिए नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यस बटन पर क्लिक करना है। कंट्री में आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे, प्रूफ ऑफ टैक्स में अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपका सिंगापुर का टैक्स इन्फो फिल हो गया है। इस तरह से आप दोनों देशों के टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। आई होप आप सभी सीख गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।